हमें इस समय जवाहर नगर कैंप पलवल स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर में, जहाँ पर वरिष्ठ पुजारी श्री सिद्ध नारायण त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो कि आजकल हालांकि अस्वस्थ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे सनातन धर्म के बारे में। पंडित जी, आप कुछ अपने जो भक्तजन हैं, जो उपासक हैं सनातन संस्कृति के, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? वर्षों से आपने भी तप किया है, अब आप अस्वस्थ हैं आजकल, तो कुछ जो आपके उपासक हैं और आपने जिनको भक्ति मार्ग दिखाया, श्रद्धालु जन हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मैं बचपन से ही भगवान की तरफ मेरी लगन रही। यहाँ आने के बाद आप लोगों का सानिध्य पा करके तो मेरी भक्ति जो है आगे बढ़ी। मैं सत्यनारायण भगवान का भजन पूजन, वैसे तो सब प्रभु भगवान जितने हैं वो सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। क्यों कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, जिनको सत्यनारायण कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हरि ओम तत्सत बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि हरि ओम तत्सत क्या है, लेकिन हरि ओम तत्सत तीनों एक ही रूप में है। आप जानते हैं कि जब ओम बोला जाता है तो ओम में अकार, उकार और मकार तीनों का समावेश होता है, ओंकार बोला जाता है। और उसी ओम में तीनों समाये रहते हैं। परमात्मा कौन बड़ा है कौन छोटा है? ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि जब एक ही है तो उसमें छोटे बड़े का सवाल क्या होता है। लेकिन भक्तों की आशा के अनुरूप उन्होंने समय समय पर रूप धारण किया, अवतार लिया और इस पृथ्वी पर ऋषियों को, संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को तथा अपने दीनहीन भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिए। जब कोई सच्चे मन से प्रभु को बुलाता है तो प्रभु ये नहीं बंटवारा करते कि ये मनुष्य योनि में है, पशु योनि में है या पक्षी योनि में है। इन योनियों का बंटवारा नहीं होता। आप सब जानते हैं कि भगवान ने गज की टेर पर जब गज ने उनको बुलाया, अपना बल लगाया, अपने परिवार का बल लगाया, नात रिश्तेदार का बल लगाया। जब दुनिया का बल हार गया तब उसने भगवान ने हरि को पुकारा कि हे हरि, अब मेरी जान आप ही बचा सकते हो। और जब सच्चे मन से गज ने आवाज लगाई तो भगवान उसी समय नंगे पांव दौड़ करके और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का गला काट करके गज की रक्षा की। आप सभी जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, कि जब पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा जन कल्याण के लिए। जन कल्याण में प्रश्न है मेरा एक आपसे कि आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। हाँ, लेकिन जो सनातन धर्मी लोग कहलाते हैं वो पूरी तरह से सनातन मर्यादाओं की पालना करते हुए दिखाई नहीं देते। जिस तरह से कि सूतक पातक का समय होता है, उनकी भी उल्लंघना की जाती है, जो कि शास्त्रोक्त नियम है, उनका पूरा विधि विधान से पालना नहीं करते। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस सनातनियों को? भाई, वैसे तो ये कलयुग का समय चल रहा है जी, और कलयुग के लिए बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने और हमारे यहाँ तक कि जो जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान शंकर जी ने भी पार्वती से कहा है कि पार्वती, मैं अपना अनुभव तुम्हें कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर नारायण ही सत्य हैं, सत हरि नाम
जगत सब सपना। ये जो आप जगत को देख रहे हैं, ये आज है, कल नहीं रहेगा। कल नहीं रहेगा। तो संत महात्माओं के अलावा हमारे संतों ने भी बड़े बड़े लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जो भगवान का नाम लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे कलयुग में एक बार भी कोई नाम लेगा तो कहेगा कि सबसे बड़ा भगवान का भक्त मैं हूं। क्यों कि कलयुग ने जब राजा परीक्षित से कहा या भगवान से कहा कि मैं कलयुग में इतना धन दे दूंगा लोगों को कि वे जो है माया के बस में होकर के भगवान को ही भूल जाएंगे। जी पंडित जी, समय का थोड़ा अभाव है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। हाँ। तो मैं आपसे एक मुद्दे पर एक छोटा सा और आपकी जिज्ञासा, जो बाकी- मेरी जिज्ञासा है कि लोग जो सूतक पातक की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ सूतक पातक की मर्यादाओं का जो उल्लंघन करते हैं, हाँ सनातनी होते हुए भी सूतक पातक की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, सनातन के नियमों को नहीं मानते, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई देखो, मैं सनातन धर्मी हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ, कर्म करना मनुष्य का अधिकार है। अगर हम इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं तो कर्म करना मनुष्य का अधिकार है। और अगर कोई पालना कर रहा है या उल्लंघना कर रहा है तो मनुष्य के लिए नहीं लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई दंड देने वाले प्रभु हैं, निर्धारण करने वाले प्रभु हैं कि कौन उचित कर रहा है, कौन अनुचित कर रहा है। इसकी धारणा भी जो है प्रभु के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए अगर मनुष्य खुद ही कोई भगवान बन करके बैठ जाता है कि मैं इसका फैसला करूँगा, तो वो, अब मैं उनको ये भी नहीं कह सकता कि हाँ गलत कर रहे हैं। समय के अनुसार वो भी जो उनके मन में आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, वो कर रहे हैं। बहुत लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज आपने बहुत ही अच्छा जो है एक संदेश सनातनियों के लिए दिया है। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से बहुत सारे दर्शक हमारे और जो अनुयायी हैं सनातन के, वो लाभ प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पलवल हरियाणा से लव कुमार धिंगड़ा की रिपोर्ट। धन्यवाद।